सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है, खासकर उन बच्चों के लिए है जो 11 से पास होकर 12th में आ गए हैं। तो काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर 2024-25 में 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके बारे में वीडियो बता दीजिए। तो सभी बच्चों की डिमांड पर जो है आज की वीडियो तैयार की जा रही है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो 12th का जो सिलेबस रहने वाला है 2024-25 में वो क्या रहने वाला है। तो आइए बच्चों जानते हैं। बच्चों सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें कि हमारी दो किताबें होती हैं। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से संबंधित होती है जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, और दूसरी इंडिया से संबंधित होती है, उस पर भी बात करेंगे। अब हमारे सिलेबस में क्या क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली के बारे में, गोरबाचेव और सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ेंगे। फिर सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके क्या परिणाम थे, शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे, विश्व राजनीति में नई संस्थाएं, रूस, बाल्कन राज्य, मध्य एशियाई राज्य, रूस और अन्य साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है सत्ता के समकालीन केंद्र। बच्चों सत्ता के समकालीन केंद्र में यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे आसियान के बारे में पढ़ेंगे, चीन के एक आर्थिक शक्ति के रूप में उदय के रूप में बात करेंगे, और जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में भी जानेंगे। चैप्टर नंबर 3 बच्चों हमारा रहेगा समकालीन दक्षिण एशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेना और लोकतंत्र, नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, भारत पाकिस्तान संघर्ष, और भारत और उसके पड़ोसी देश शांति सहयोग के इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। चैप्टर नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें हम ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो यूएनओ है उसके बारे में जानेंगे, यूएनओ कैसे बना, यूएनओ के अंग क्या क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ यूएनओ की प्रमुख एजेंसियों के बारे में जानेंगे जिसमें आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएलओ हो गया, और भी जैसे ये एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह हो गए। तो इसमें यूएनओ से संबंधित चैप्टर है बच्चों। फिर इसमें चैप्टर नंबर 5 है समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है। सुरक्षा की दो धारणाएं होती है बच्चों, पारंपरिक अवधारणा, गैर पारंपरिक अवधारणा। फिर खतरों के नए स्रोत, सहयोगात्मक सुरक्षा और भारत की सुरक्षा नीति रणनीति के बारे में इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें पर्यावरण से संबंधित चिंताएं, ग्लोबल कॉमन्स, सामान्य लेकिन विविध जिम्मेदारी, मतलब सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। पर्यावरण मुद्दों पर भारत का रुख क्या रहा है, पर्यावरण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भू संसाधनों की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, और मूल निवासियों जो है इंडिजिनियस पीपल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर जिसको वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसमें वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण का क्या मतलब है, वैश्वीकरण के कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है, भारत और वैश्वीकरण, भारत का क्या रुख रहा है वैश्वीकरण के प्रति, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के ऊपर बात करेंगे, उसका विरोध किस प्रकार से हुआ है, और भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रतिरोध रहा है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म में पहली बुक तो पूरी आएगी, सेकंड बुक जो हमारी रहेगी वो रहेगी स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये भी आपकी 40 मार्क्स की होती है, फर्स्ट बुक भी आपकी 40 मार्क्स की होगी। उसमें पहला चैप्टर होगा सेकंड बुक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जब देश आजाद हुआ था तो क्या तीन प्रमुख चुनौतियां थी, भारत के विभाजन के बारे में पढ़ोगे। फिर रियासतें थी 565, उनका किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एकीकरण किया, सरकार का क्या दृष्टिकोण था रियासतों के प्रति, और राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 है बच्चों एक दल का प्रभुत्व का दौर। इसमें लोकतंत्र निर्माण की क्या चुनौतियां थी, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का किस तरह से डोमिनेंस प्रभुत्व था, और कांग्रेस प्रभुत्व क्यों कर रही थी उसके बारे में हम बात करेंगे, और विपक्षी दलों के उदय के ऊपर बात करेंगे। इतना बच्चों आपका फर्स्ट टर्म में आएगा, यानी कि पहली बुक के सारे और सेकंड बुक के दो दो चैप्टर जो आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे। इसमें आप दिया गया है कि 13 सितंबर 2000 तक ये सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। टीचर करा ही देते हैं यहाँ तक तो पूरा, ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी कि बच्चों हमारा तो फाइनल एग्जाम जो है बोर्ड का रहना है, बाद में सारा ही आना है, तो हमको तो सभी तैयार करना है, पर फर्स्ट टर्म से आपको बता दिया। सेकंड टर्म में क्या रहेगा आपका नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें जो है नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना और सेकंड पंचवर्षीय योजना भी इसमें पढ़ लेंगे औद्योगिकरण के रूप में। भारत चैप्टर नंबर 4 है हमारे सेकंड बुक का भारत के विदेशी संबंध, जिसमें आप नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति, किस तरह से हमने दो खेमों से दूरी बनाई, अफ्रीकी एशियाई एकता के बारे में पढ़ेंगे, चीन के साथ शांति और संघर्ष आपको पता है,
चीन के साथ हमारा 1962 में युद्ध हो गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के साथ पढ़ेंगे। बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे कि बांग्लादेश किस प्रकार आजादी में भारत की भूमिका रही है। फिर भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, उसको सिलेबस में हम जानेंगे। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 5, कांग्रेस प्रणालियां, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। इसमें हम जब नेहरू के बाद जो है किस तरह लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, किस कंडीशन में बनाया गया, उसके बारे में बात करेंगे। 1967 का चौथा आम चुनाव जो बहुत ही विशेष है, उसके बारे में पढ़ेंगे। गैर कांग्रेसवाद के बारे में पढ़ेंगे, गठबंधनों के बारे में पढ़ेंगे, दल बदल के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम कांग्रेस के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो 1969 में हुआ था राष्ट्रपति चुनाव के समय। 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, आपातकाल के बारे में इसी में पढ़ेंगे। आपातकाल लगने के क्या कारण थे, जिसमें गुजरात और बिहार का आंदोलन प्रमुख था। न्यायपालिका में क्या हो रहा था, और आपातकाल की जब घोषणा की गई तो क्या क्या हुआ। फिर आपातकाल से हमने क्या सबक सीखे, और आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां क्या रिजल्ट रहा चुनाव का, वो इसमें जानेंगे। चैप्टर नंबर 7 है बच्चों, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्र और राष्ट्र, भारतीय दृष्टिकोण, तनाव के क्या क्या क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में जानेंगे इसमें। बाहरी और आंतरिक विवाद के बारे में जानेंगे। 1948 से राजनीति, सशस्त्र विद्रोह, उसके बारे में जानेंगे। पंजाब समझौते के बारे में जानेंगे कि किस तरह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है पंजाब में जो है दंगे, पंजाबियों के साथ बहुत बड़े स्तर पर जो है हिंसा हुई, ठीक है, हिंसा का जो चक्र रहा। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में इसमें जानेंगे। पूर्वोत्तर स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, असम असम के बारे में जानेंगे। और राष्ट्रीय एकता के बारे में इसमें जानेंगे। मतलब क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संबंध में है ये। चैप्टर नंबर 6, भारतीय राजनीति, नए और बदलाव, लास्ट चैप्टर है। इसमें क्या है, 1980 के दशक में संदर्भ में गठबंधन का युग, गठबंधन की राजनीति का युग, मतलब कोalition गवर्नमेंट कैसे स्टार्ट हुई, और 1990 का जो दौर था उसमें क्या क्या हुआ। पिछड़े वर्ग की राजनीति, मंडल आयोग के बारे में हम जानेंगे। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष पर बहस जानेंगे। अयोध्या विवाद, ठीक है, और विध्वंस, और उसके बाद की राजनीति के बारे में जानेंगे। साथ साथ 2004 के आम चुनाव के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे आम सहमति रही सभी दलों के बीच में। तो कुल मिला के 2004 तक का जो हमारा सिलेबस है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में जो है आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे और उसमें क्या क्या आएगा। यहाँ पे हमने बेसिकली डिस्कस किया है कि पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है कि सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आएगा, पेपर के प्रोड्यूस क्या है। अगली वीडियो में हम बच्चों ब्लूप्रिंट के बारे में जानेंगे कि 2024 के एग्जाम में किस प्रकार का ब्लूप्रिंट रहने वाला है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कि टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, वो अगली वीडियो में जानेंगे। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको 2024-25 पॉलिटिकल साइंस का पेपर के सिलेबस के बारे में पूरी तरह से पता चल गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।